अफगानिस्तान का तालिबानी शासन आज भारत में अपना भविष्य देख रहा है। पाकिस्तान भले ही सुन्नी मुल्क है, बावजूद इसके अफगानिस्तान की तालिबान सरकार आज पाकिस्तान से ज़्यादा तवज्जो भारत को दे रही है। तो इसकी वजह है उनकी जड़ें, जो भारत के दारुल उलूम देवबंद से जुड़ी है। इसलिए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए तो उन्होंने दारुल उलूम देवबंद का दौरा किया। वहाँ तालीम हासिल करने वाले बच्चों से उन्होंने मुलाकात की। एक रिपोर्ट। अफगानिस्तान के उलेमाओं का भी देवबंद से कनेक्शन रहा है, जिसका जिक्र भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के तालिबानी सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने भी किया है। देवबंद तो इस्लामी उलूम का एक बहुत बड़ा मरकज़ है, तारीख़ी मरकज़ है। देवबंद का अकाबरीन उलमा और अफ़गानिस्तान के उलमा के दरमियान बहुत देरीना ताल्लुकात है, और यही मसलक वाले लोग उलमा अफ़गानिस्तान में भी है। और देवबंद को हम एक इल्मी और एक रूहानी मरकज़ समझता है। जानकारी के मुताबिक देवबंद में अफगानिस्तान के 20 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। ये छात्र भी मुत्ताकी से मिले। देवबंद का जो असातिज़ा और जो तलबा है, उन्होंने जो इस्तकबाल किया, जो मोहब्बत का इजहार किया, मैं आप और इलाके के जो आवाम है, तलबा है, उलमा है, मैं ये सब का मशकूर हो, आपका भी शुक्रगुजार हो। अल्लाह करे कि हमारा और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात और भी बढ़ जाए, और उम्मीद है ऐसा जो मजालिस हमारा हुआ है दिल्ली में, तो उससे लगता है कि आइंदा हमारा और आपका बहुत रोशन है। विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक इदारा दारुल उलूम देवबंद आए दिन अपने फतों को लेकर सुर्खियों में रहता है, लेकिन आज दारुल उलूम देवबंद अगर सुर्खियों में है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने दौरा किया है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने दारुल उलूम देवबंद पहुँचने के बाद उन्होंने यहाँ पर मस्जिद रशीदिया, लाइब्रेरी और छात्रों को संबोधित किया। छात्र उनको सुनने के लिए काफ़ी उत्साहित नजर आए। वहीं एक झलक पाने के लिए छात्र उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। वहीं जब छात्रों के साथ उनकी मुलाकात हुई तो उनके चेहरे पे भी खुशी साफ तौर पर नजर आई। इतना ही नहीं, मौलाना अरशद मदनी के साथ उनकी काफ़ी लंबी चर्चा भी हुई, क्योंकि सुबह 8:30 पर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी निकले थे। दारुल उलूम देवबंद 11:45 पर वो पहुँचे। वहीं उनको रिसीव करने के लिए मौलाना अरशद मदनी भी उनको अपनी गाड़ी में बिठाकर दारुल उलूम देवबंद लेके आए। ये
हक्कानिया के संस्थापक मौलाना अब्दुल हक खुद देवबंद में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि तालिबान की धार्मिक और वैचारिक जड़ें देवबंद की मिट्टी से जुड़ी हुई हैं। देवबंद और तालिबान दोनों ही हनफी विचारधारा पर आधारित उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मुलाकात के बाद कहा कि यह संबंध सिर्फ अकादमिक नहीं है, भारत और अफगानिस्तान के मुसलमानों के गहरे रिश्ते हैं और मुलाकात का मकसद आपसी भाईचारा और संवाद सहयोग बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि अब अफगानिस्तान से भारत में कोई आतंकवादी नहीं आएगा। मुत्तकी ने साफ तौर पर हिंदी भाषा पर कहा कि हिंदी उनकी जो भाषा है वो आम नहीं है, लेकिन ये एक वो भाषा है जो आम बोलचाल में बोली जाती है, जिसके लिए सभी को इस भाषा का ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है। आपसी रिश्ते अब अपनी ओर कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। देखना ये होगा कि ये रिश्ते और आगे कितनी मजबूती के साथ बनते हैं और आने वाले समय में अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते कितने मजबूत होते हैं। हालांकि दारुल उलूम देवबंद का ये दौरा उनके लिए एक पहला दौरा था, लेकिन उन्होंने अपने बयान में कहा कि अब आगे भी लगातार भारत और अफगानिस्तान के ऐसे दौरे होते रहेंगे। देखना यह है कि आपसी भाईचारे की जो मिसाल हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के लोगों के द्वारा दी जा रही है वो आखिरकार कितनी जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।